Good morning, students. Day before yesterday, we had learned to use the connectors. Connector is used to combine two simple sentence. Connector जो होता है वो दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं. Day before yesterday, I had taught you using the not only but also, so that, either and both and. Today I am going to teach you to and neither nor and because. फर्स्टली सबसे पहले हम लोग टू यूज करना सीखेंगे. सबसे पहले हम क्या यूज करना सीखेंगे? टू का यूज जो होता है वो सो दैट के स्थान पर होता है. मतलब जहां हमको सो दैट को हटा करके टू का यूज हमको करना है. तो ये जो टू है ये सो के स्थान पे लगेगा और ये जो टू है ये दैट के स्थान पे. ठीक है. और ये टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. तो यहाँ इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं. पहला, राम इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर. ये जो सेंटेंस है, राम इज so old that he cannot cross the river, यहाँ पर so और that का यूज हम लोग किए हैं. इसी के स्थान पर हमको टू का यूज करना है. तो यहाँ पर राम इज टू हो जाएगा. राम इज टू ओल्ड. उसके बाद देखिए यहाँ पर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म बनाना है. मतलब ये जो that को हम लोग क्या करना है, हटाएंगे और यहाँ पर हम लोग टू लगेंगे. इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. तो वर्ब हमको ये जो ही कैन नॉट क्रॉस द रिवर है, इसमें से वर्ब को हमको पहचानना है. तो यहाँ पर वर्ब है क्रॉस. ही वर्ब नहीं है, ही सब्जेक्ट है, कैन मॉडल है, नॉट निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है. और यहाँ पर हम लिखेंगे क्रॉस. टू क्रॉस द रिवर, इस प्रकार. तो ये जो टू है इसका यूज हम लोग सो दैट के स्थान पर करते हैं. सेकेंड सेंटेंस इसी में, सीता इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट कम. सीता इज सो बिजी दैट शी कैन नॉट कम. सीता जो है वो बहुत बिजी है. इतनी बिजी है कि वह नहीं आ सकती. तो इसको हम लोग टू लगाएंगे. तो यहाँ हो जाएगा सीता इज टू बिजी. सीता इज टू बिजी टू कम. क्योंकि यहाँ पर सी वर्ब नहीं है, कैन वर्ब नहीं, नॉट ही वर्ब नहीं. वर्ब क्या है? कम. तो इसका हो जाएगा सीता जो है वो आने के लिए बहुत बिजी है, मतलब वह नहीं आ सकती. थर्ड होता है इसी में, दे आर सो इंटेलिजेंट. They are so intelligent that they get respect. यहाँ पर सेंटेंस लिखा है मैंने, they are so intelligent that they get respect. तो इसका आंसर हम लोग सब्जेक्ट पर लिखेंगे they, फिर आर लगाएंगे, फिर ये सो के स्थान पर हम लोग टू लिखेंगे. टू इंटेलिजेंट to intelligent to get respect. इसका मतलब हो गया they are too intelligent to get respect. इस प्रकार से का सेंटेंस हम लोग बनाते हैं. अब इसी में आप लोगों को क्लास वर्क है, इसी में होमवर्क है आपका. होमवर्क आपको बनाना है. तो पहला हो जाएगा इसमें, they are so busy that they cannot attend us. तो यहाँ पर इसका आंसर आप लोग बना करके लाएंगे. ठीक है.
इसके बाद हम लोग एंड का यूज पढ़ेंगे। डे बिफोर यस्टरडे आपको मैंने नॉट ओनली बट आल्सो बोथ एंड का यूज आपको मैंने बताया था। ये भी उसी प्रकार से इसका भी यूज किया जाता है, मतलब एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बताने के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर उसका एग्जाम्पल था, जैसे आप लोग को ध्यान होगा लास्ट ईयर आप लोग नोट अपने कॉपी में नोट किए होंगे कि राम इज इंटेलिजेंट, बी राम इज हार्ड, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज हार्ड। तो उसमें इसका यूज किया जाता है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो के लिए बताया गया था कि अगर दो मतलब वर्ब और सब्जेक्ट इसमें कॉमन होंगे तो उसको हमको एक बनाते हैं। इसमें वही सेम प्रोसीजर रहेगा, राम इज, उसके बाद हम इसका इंटेलिजेंट लिखेंगे, इंटेलिजेंट, इसके बाद हम लगाएंगे एंड, हार्ड, राम इज इंटेलिजेंट एंड हार्ड। इस प्रकार से बनते हैं, मतलब इसका भी यूज एंड, बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीनों जो है ये एक जैसे यूज होते हैं। इसके बाद है दे इनवाइटेड मी, दे इनवाइटेड रीना, दे इनवाइटेड मी, दे इनवाइटेड रीना। तो यहाँ पर इसका यहाँ भी दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब एक जैसा है, तो हम लोग लिखेंगे दे इनवाइटेड मी एंड रीना। इसको अल्टरनेट आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, रीना को पहले लिख सकते हैं, मी को बाद में भी लिखा जा सकता है, लेकिन दे इनवाइटेड को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। थर्ड है इसमें द एनिमी कैप्चर्ड द सिटी, द एनिमी destroyed the buildings। अब इसी को देखिए यहाँ पर द एनिमी कैप्चर्ड द सिटी। द एनिमी कैप्चर्ड द सिटी का मतलब होता है कि दुश्मनों ने हमारे शहर को क्या कर दिया, पूरी तरीके से कब्जा कर लिया। और द एनिमी डिस्ट्रॉयड द बिल्डिंग्स, और उन्होंने जो दुश्मन जो थे उन्होंने हमारे बिल्डिंग को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचाया। अब इसमें देखिए इस पहले जो सेंटेंस यहाँ पर सेकंड सेंटेंस लिखा है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक जैसा है, तो सब्जेक्ट और वर्ब को हमने एक बार लिखा। अब यहाँ पर देखिए इसका सब्जेक्ट तो एक जैसा है लेकिन दोनों के वर्ब जो है उसमें डिफरेंस है, तो हम लोग केवल सब्जेक्ट वर्ब को एक बार लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि दोनों सेंटेंस में जो कॉमन हो उसको हमको एक बार लिखना रहता है। द एनिमी कैप्चर्ड द city and destroyed buildings। तो दुश्मन जो थे उन्होंने हमारे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया और बिल्डिंग्स को क्या कर दिया, नुकसान पहुंचाया। ये इस प्रकार से इसका बनता है। अब आप लोग के पास नॉट ओनली बट आल्सो है, बोथ एंड है और एंड, ये तीनों का यूज जो होता है वो एक जैसे ही होता है। यदि आप चाहें तो सारे जो एग्जाम्पल्स हैं उसको आप तीनों कनेक्टर्स में बना सकते हैं, जिससे आपके पास पर्याप्त स्टडी मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं यूजिंग नाइदर नॉर, मतलब नाइदर नॉर का यूज करना। नाइदर नॉर का यूज करने के पहले नाइदर नॉर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, जैसे बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीन कनेक्टर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति की दो क्वालिटी बताने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं तीनों में। आइदर आर में क्या होता है, एक व्यक्ति की दो में से एक क्वालिटी बताने के लिए या दो कॉम्प्लीमेंट, दो में से एक कॉम्प्लीमेंट बताने के लिए करते हैं। लेकिन नाइदर नॉर इसके जस्ट अपोजिट है, इसमें किसी भी क्वालिटी को बताने के लिए नहीं किया जाता, मतलब सीधा सीधा इसका मतलब होता है निगेटिव, ना तो ना। तो यहाँ इसका पहला एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको।
he is not intelligent, he is not intelligent, he is not hardworking, he is not hardworking। मतलब ना तो वह बुद्धिमान है और वह मेहनती नहीं है, वह बुद्धिमान नहीं है, वह मेहनती नहीं है। एग्जाम में आपको दिए गए यहाँ पर कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर। ठीक है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नाइदर नॉर मतलब नाइदर नॉर का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए नाइदर नॉर जो है ये पहले से ही निगेटिव है और निगेटिव सेंटेंस को ही कंबाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो जब आप लोग निगेटिव सेंटेंस को इसमें कंबाइन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो पहले से जो नॉट लगा है या जो सेंटेंस निगेटिव है उसका नॉट को हटा दिया जाता है, उसी के रिप्लेसमेंट में आपको नाइदर का यूज करना है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर नॉट लगा है, यहाँ ही और इस एक जैसा है, तो इसका प्रोसीजर वही रहेगा कि जो दो सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में जो कॉमन सब्जेक्ट और कॉमन वर्ब है उसको हमको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ही इज, लिख लिए। अब ही इज फिर हम लोग लगा देते हैं नाइदर, नॉट किस रिप्लेसमेंट में क्या लग गया नाइदर, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉट हार्ड, He is neither intelligent nor hardworking। इसका मतलब ये है कि ना तो वह बुद्धिमान है और ना ही वह मेहनती है। अब इसी सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखिए, हम लोग इसी का यूज एंड और वर्ब एंड में हम लोग नॉट ओनली बट आल्सो में कर सकते हैं। उस सेंटेंस में नॉट ही लगा रहता था पहले, अब इसमें क्या लगा, यहाँ पर नॉट लगा, तो इसमें नॉट लगा इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा दें, नॉट के जगह में नाइदर लगा। ठीक है, तो नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्डवर्किंग, ये इसका आंसर है। सेकंड सेंटेंस हम लोग देखते हैं, हीरा does not climb on hill, हीरा does not bring fruits from hill। ठीक है, यहाँ देखिए हीरा डज नॉट क्लाइंब ऑन हिल, हीरा डज नॉट ब्रिंग फ्रूट्स। यहाँ पर मेन वर्ब का यूज हम लोग किए हैं। इज जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो कॉम्प्लीमेंट की उसका यूज हम लोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर से उसका यूज जो होगा वो मेन वर्ब के रूप में होगा। तो दोनों सेंटेंस में हीरा कॉमन है, तो हम यहाँ पर हीरा लिखेंगे। फिर देखिए दोनों के वर्ब अलग अलग है, यहाँ पर क्या था, दोनों का वर्ब एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर दोनों का वर्ब अलग अलग है, तो इसलिए हम हीरा के बाद नहीं डालेंगे, हीरा के बाद क्या लगाएंगे, नहीं। फिर यहाँ पर डज नॉट का यूज किए हैं, तो डज नॉट का यूज कब किया जाता है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा। तो जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा तो हम डज नॉट का यूज करते हैं। तो जब डज नॉट को हम लोग हटाएंगे तो इसका जो एस या ईएस है वो मेन वर्ब में चल जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये क्लाइंब का क्लाइंब हो जाएगा। हीरा नाइदर क्लाइंब्स ऑन हिल नॉर ब्रिंग्स फ्रूट्स फ्रॉम हिल, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो हीरा नाइदर क्लाइंब्स ऑन हिल नॉर ब्रिंग्स फ्रूट्स फ्रॉम हिल। तो इस प्रकार से हम इस नाइदर का यूज करते हैं। अभी तक देखिए, अभी तक जितने भी कनेक्टर्स हम लोग पढ़े हैं उसमें सब्जेक्ट ही कॉमन रहता है। अब हम लोग एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, उसमें सब्जेक्ट जो है वो अनकॉमन है और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जो मेन वर्ब है, वो जो रहेंगे वो कॉमन रहेंगे। तो आई डिड नॉट वेंट टू स्कूल, माई सिस्टर डिड नॉट, ये वेंट नहीं गो हो जाएगा,
डिड नॉट गो टू स्कूल, डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, माई सिस्टर डिड नॉट गो टू स्कूल। तो अब देखिए इसके सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है। तो इन दोनों इस सेंटेंस को ध्यान दीजिए यहाँ पर कि हीरा नाइदर क्लाइम्स और हिज नॉट ब्रिंग्स फ्रूट्स फ्रॉम हिल। इस सेंटेंस में क्या किया है कि जो अनकॉमन है उससे पहले नाइदर लगा है, तो यहाँ पर अनकॉमन क्या है, आई और माई सिस्टर। तो यहाँ पर नाइदर के जो होगा वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा, नाइदर आई नॉर माई सिस्टर, ठीक है। यहाँ भी देखिए जो अनकॉमन है उसी के पहले हम लोग कनेक्टर का यूज किया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अनकॉमन है तो उस सब्जेक्ट के पहले हमको नाइदर नॉट का यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए डिड नॉट लगा है, तो डिड नॉट का यूज हम लोग कब करते हैं, जब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो जब डिड नॉट को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पर वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वेंट टू, इस प्रकार। अब ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हो चुके हैं। इसके बाद इसको आप लोग नोट कर लीजिए देख करके, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ ना। नाइदर नॉट बोथ एंड और आइदर और एंड, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कनेक्टर देखते हैं जो है हमारा बिकॉज। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। ये टू टेल द रीजन, टू टेल द रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण बताने के लिए इसका यूज करते हैं। मतलब अगर किसी कोई कार्य हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है ये बताने के लिए बिकॉज का यूज किया जाए। तो ये भी इट इज आल्सो यूज्ड टू कंबाइन टू सिंपल सेंटेंस, मतलब ये भी जो है सिंपल सेंटेंस को ही कंबाइन करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं। लेकिन इसमें क्या रहेगा, पहले सेंटेंस में जो कार्य हो रहा है वो रहेगा और दूसरे सेंटेंस में वो कार्य क्यों हो रहा है ये बताएगा। तो पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ आई केम टू स्कूल, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पर माई टीचर कॉल्ड मी। यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है आई केम टू स्कूल, मैं स्कूल आया। दूसरा सेंटेंस है माई टीचर कॉल्ड मी, मतलब मेरे शिक्षक है जो मुझे बुलाया। तो यहाँ पर देखिए स्कूल और टीचर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो पहले में कार्य हो रहा है, दूसरे में भी कार्य होता है, लेकिन ये पहला मेन वर्ग है और ये क्यों, इसका रीजन यहाँ दूसरे सेंटेंस में बताया गया है। तो जो रीजन होगा उसी रीजन के पहले ही हमको बिकॉज का यूज करना है। मतलब जो पहला कार्य हो रहा है वो उसका जो रीजन है उसी रीजन के पहले हमको बिकॉज का यूज करना है। जैसे आई केम टू स्कूल बिकॉज माय टीचर called me, because my teacher called me. I came to school because my teacher called me. मैं स्कूल आया क्योंकि मेरे शिक्षक मुझे बुलाया। दूसरा है राम is ill। सेकेंड सेंटेंस है he Ram is absent today। Ram is ill, Ram is absent today। अब देखिए यहाँ पर पहले सेंटेंस को लिखा, उसके बाद हमने बिकॉज लगाया, दूसरा सेंटेंस लिखा। ऐसा आपको नहीं करना, इसमें आपको पहले दोनों सेंटेंस को ध्यान से समझना पड़ेगा कि दोनों का सेंस क्या है, और उस सेंस को समझने के बाद ही आप विकास को लगाएंगे। क्योंकि विकास का मतलब होता है रीजन, और पहले ही मैंने आपको बताया है कि जो रीजन है उसी के पहले ही आप विकास का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर राम इज इल, राम इज एब्सेंट टुडे। राम इज इल बिकॉज राम इज एब्सेंट टुडे, ऐसा आप कर देते हैं तो इसका मतलब क्या, राम
आज राम को उठाया क्योंकि राम आज अब्सेंट है, ऐसा तो गलत है। ये राम इज अब्सेंट, राम इज अब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। यहाँ पर हम ही का यूज कर सकते हो कि ही जो है वो प्रोनाउन है। जब एक सेंटेंस लिख रहे हैं और दोबारा अगर उसी सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है तो उसका प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर ये राम की जगह में क्या किया। ठीक है, तो राम इज अब्सेंट टुडे बिकॉज ही इज इल। राम आज अनुपस्थित है क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने टू डू का यूज पढ़ा। टू डू का यूज जो होता है वो सो दैट के स्थान पे होता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर सो लगा है वहां पर आपको टू लगाना है और जहाँ दैट लगा है वहां पर टू लगाएंगे और टू लगाने के बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसी को आपको वहां पर ऐड करना है। इसके बाद हमने पढ़ा एंड। एंड का यूज जो होता है वो बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, और इसके जैसा ही उसका यूज हम लोग करते हैं, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना। एंड, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये तीनों एक जैसे ही यूज होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा नाइदर नॉर। नाइदर नॉर का यूज जो होता है वो ना तो ना के जैसा होता है। मतलब जब एक सेंटेंस जो है निगेटिव है तो निगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसी को कंबाइन करने के लिए उसका यूज हम लोग करते हैं। आइदर आर का मतलब होता है या तो या, मतलब दो में से एक, और नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना, मतलब दोनों में से कोई नहीं। ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद हमने पढ़ा बिकॉज। बिकॉज का यूज जो होता है वो रीजन बताने के लिए होता है, मतलब कोई कार्य हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है ये बताने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। तो जो कारण है, मतलब पहले जो कार्य हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसके कारण को बताएंगे तो उसी कारण के पहले ही आपको बिकॉज का यूज करना है, मतलब वो रीजन जो है उस सेंटेंस में। और इसको ध्यान से आप लोग को पढ़ना है। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि आपको इसका बिकॉज का यूज करना है तो जो रीजन है उसी के पहले ही आप क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे, और जो कार्य है उसको पहले लिखेंगे। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग जो एग्जाम में जो सेंटेंस आता है वो परीक्षा में किस प्रकार से आपको बनाना है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब भी कनेक्टर देगा तो वो डू एज डायरेक्टेड नहीं आता। जितने भी ग्रामर पोर्शन में जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो डू एज डायरेक्टेड के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है यहाँ पर, दे आर हियर they are invited। यहाँ पर यूज बिकॉज लिखा है, मतलब आपको जो ये दो सेंटेंस जो दिए गए हैं दोनों को कंबाइन करके आपको लिखना है। ठीक है, दे आर हियर, दे आर इनवाइटेड, वो यहाँ है तो उनको बुलाया गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे आर हियर बिकॉज they are invited। they are here because they are invited। दूसरा सेंटेंस है इसी में, राम इज नॉट कलेक्टिंग स्टाम्प्स। दूसरा है राम इज नॉट कलेक्टिंग स्टिकर्स। इसको आपको कंबाइन करना है, कंबाइन यूजिंग नाइदर। ठीक है, कंबाइन यूजिंग नाइदर। तो नाइदर नॉट का आपको पता है कि नॉट के स्थान पर आपको नाइदर लगाना है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो इसको आप राम इज कलेक्टिंग पूरा लिखेंगे, मतलब दोनों सेंटेंस में जो कॉमन उसको पूरा लिखा जाता है। इसका नॉट हट जाएगा। नॉट इसलिए हट रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको नाइदर का यूज करना है, तो नाइदर को हम यहाँ लगाएंगे।
जो क्योंकि नाइदर जो होता है वो अनकॉमन के पहले लगता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं कि नॉट है तो यहीं पर आप राम इज नाइदर कलेक्टिंग, ऐसा नहीं करना है। अगर इसका वर्ब अलग होता तब यहाँ पर हम लोग नाइदर का यूज करते हैं, लेकिन दोनों के वर्ब एक जैसे हैं तो जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, फिर अनकॉमन जहां से स्टार्ट होता है उसी के पहले आपको कनेक्टर का यूज करना है। राम इज कलेक्टिंग नाइदर स्टाम्प्स नॉट स्टिकर्स। ठीक है, इस प्रकार से इसका बन गया। ठीक है, तो दे आर हियर बिकॉज दे आर इनवाइटेड। राम इज कलेक्टिंग नाइदर स्टाम्प्स नॉर स्टिकर्स। ठीक है, इस प्रकार हम लोग 8 कनेक्टर पढ़ चुके हैं। तो ये सभी जो कनेक्टर्स होते हैं ये एग्जाम में आते ही हैं और इसको आप लोग को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जैसे बोथ एंड है, नॉट ओनली बट आल्सो है, एंड है, तो इन सभी को आप अल्टरनेट एक के एग्जांपल को, जैसे नॉट ओनली का एग्जांपल है तो उसको बोथ एंड और एंड में बना लीजिए, बोथ एंड कहे तो नॉट ओनली बट आल्सो में बना लीजिए और बोथ एंड में बना लीजिए, और एंड कहे उसको बोथ और नॉट ओनली बट आल्सो दोनों बना लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको प्रैक्टिस भी होगा और पर्याप्त स्टडी मटेरियल्स आपके पास हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो कनेक्टर्स बचे हैं उसका भी हम लोग स्टडी करेंगे।